बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था बेसिक HTML प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो HTML प्रोग्राम कैसे बनता है, वेब पेज कैसे बनता है, ठीक है। इस लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूँ इंसर्टिंग इमेज। किसी भी वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करनी है उसके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाफ आज करेंगे, हाफ फिर बाद में करेंगे। वो पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। इंसर्टिंग इमेजेस। इन एडिशन टू वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट, ए गुड वेब पेज आल्सो हैज इमेज। वो कहता अगर टेक्स्ट तो आप वेब पेज पे लिख ले, टेक्स्ट मैंने आपको लिखना बता दिया, टेक्स्ट तो आप लिख सकते हो, पर गुड वेब पेज में उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी इमेज भी होनी चाहिए। दे इम्प्रूव द वेबसाइट अपीयरेंस। वो क्या वेबसाइट जब चलती है उसकी अपीयरेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव एंड आल्सो मोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। उसको अट्रैक्टिव शो करता है। मान लो एक पैराग्राफ दिया है ताजमहल के बारे में, आपकी बुक में वही एग्जाम्पल है, वही उठा ली मैंने। ताजमहल के बारे में एक पैराग्राफ दिया है, उसकी साथ में एक पिक लगी हो तो आपको वो वेब पेज क्या है, अच्छा लगेगा, ठीक है। इंसर्टिंग एन इमेज इन ए वेब पेज, कैसे इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ वेब पेज बेटर। इमेज क्या हेल्प करेगी, आपको दूर से पता चल जाएगा ये कंटेंट, ये जो उसके पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, जहाँ वेब पेज में लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है। टू इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज, यूज द इमेज टैग। जो इमेज हम वेब पेज में आपने इमेज ऐड करनी है उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, स्लैश ये वाला img1, ठीक है। द इमेज टैग इज एम्प्टी टैग, ये एम्प्टी टैग होता है। एंड क्रिएट स्पेस फॉर द इमेज टू बी इंसर्टेड। ये जो वेब पेज में क्या है, एक स्पेस बना देता है भी कहां पर इमेज आपकी इंसर्ट की जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो इमेज आपने कंप्यूटर से उठानी है, इमेज कंप्यूटर से उठानी है तो आपको उसका लोकेशन बतानी पड़ेगी, आपकी इमेज कहां पर पड़ी हुई है। पहले इमेज टैग में ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इमेज सोर्स मतलब कहां से आप इमेज उठा रहे हो कंप्यूटर से, C ड्राइव है, D ड्राइव है या E ड्राइव है, ठीक है। ये उसकी आगे उसके जो नाम है, इमेज का क्या नाम है वो बताया गया, ये उसका कंप्लीट टैग है, ठीक है। इमेज टैग तो उसने एम्प्टी टैग बता दिया। ये जो उसका फिल किया हुआ है, सोर्स कंप्यूटर में से कहां से उठाई, ठीक है, किस ड्राइव में पड़ी है, इमेज का नाम क्या है, और उसकी इमेज जो होती है उसकी टाइप कौन सी है, JPG है, ठीक है। अलग अलग तरह की इमेजेस होती हैं, फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट होते हैं, JPEG होता है, ठीक है, MPEG होता है, ठीक है। MPEG वीडियो फॉर्मेट आ जाता है, वो आपके इसके डिस्क्राइब करना। एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग, एट्रीब्यूट क्या है इमेज टैग के, एट्रीब्यूट्स सोर्स क्या है, ठीक है, ठीक है। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड विद द इमेज टैग। जो नीचे दिए गए एट्रीब्यूट्स इमेज टैग के साथ यूज किए जाते हैं, देख लो। SRS का मीनिंग क्या है, सोर्स स्टैंड फॉर सोर्स। SRS का मीनिंग क्या है, सोर्स। द SRS एट्रीब्यूट डिफाइंस द पाथ ऑफ द और द URL इमेज टू द इंसर्टेड। सोर्स क्या बताता है, पाथ भी कंप्यूटर से आपने कौन से पाथ में रास्ता, आपको कंप्यूटर वेब पेज को आप रास्ता बताओगे तभी वो उठाएगा ना भी कहां से इमेज उठानी है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या है, दिस एट्रीब्यूट इज यूजफुल इफ एन इमेज कैनॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर। कोई ब्राउजर उस इमेज को, ठीक है, डिस्प्ले नहीं कर रहा जो आपने ऐड किया है। इन दैट केस इट विल शो द टेक्स्ट रिटन विद द अल्ट एट्रीब्यूट एज इमेज डिटेल। इमेज डिटेल में आप क्या अल्ट फिल कर दोगे, अब कंप्यूटर अपने आप लोकेशन फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखो अल्ट की, ठीक है। SRC दे दिया सोर्स, ठीक है, सोर्स मैंने उसकी दे दी। अगर फाइंड आउट नहीं कर रहा तो आपने साथ में अल्ट लिख देना है, इमेज ऑफ ए स्माइली। इमेज ऑफ स्माइली साथ में डाल देना, अपने आप वो स्माइली की इमेज डालने में आपकी हेल्प करेगा। इन सम केसेस द रिटन टेक्स्ट कैन आल्सो बी शोन एज टूलिप टेक्स्ट। टूलिप टेक्स्ट क्या होता है, वो कहता है किसी केसेस में ये टेक्स्ट टूलिप टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ जाए। टूलिप टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, टूलिप टेक्स्ट इज द टेक्स्ट शोन एट द बटन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर जो पॉइंटर होता है उसके बटन पे आपको शो होता है व्हेन द माउस इज होवर्ड ओवर एन इमेज। जब आप किसी भी माउस को इमेज के ऊपर लेके जाते हो तो वो हॉवर्ड ब्राइटन शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अलाइन। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑन ए वेब पेज। वो ये वेब पेज, आपको लाइन का मीनिंग क्या है भी, आपका वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज मान लो ये वेब पेज पूरा बना, ठीक है। अब आपको इमेज किस इधर चाहिए या इधर चाहिए या नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, ये अलाइन टेक्स्ट आपके हेल्प करता है। द एट्रीब्यूट
दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑन वेब पेज. इट कैन टू वैल्यू, इसकी दो वैल्यू होती हैं, या तो लेफ्ट पे या राइट पे. ये आपको हेल्प करता है, जहां तो इमेज यहाँ पर लेफ्ट में आएगी, जहां आपकी इमेज राइट में आएगी. ठीक है, लेफ्ट टू अलाइन, लेफ्ट का आपको पता ही, इमेज लेफ्ट में करने के लिए आप लेफ्ट यूज करोगे, अदरवाइज राइट यूज करोगे. देखो एग्जांपल बताइए नीचे, इमेज SRC, ठीक है, अल्ट लगा दिया उसने बाद में, ये तो मैं समझा रहा, अलाइन राइट. ठीक है, अलाइन, ये प्रोग्रामिंग समझा रहा हूँ बेटा, ये नीचे जो आपका प्रोग्राम दिया हुआ है सारा, फिर आपको बाद में ये समझाएगा कि कैसे बना. ठीक है, लास्ट पे ये देखो ना, मैंने उस दिन समझाया था आपको बेसिक प्रोग्राम, उसमें HTML हेड टाइटल यूज किया हुआ ना, बॉडी यूज की है, बॉडी एंड की है बाई HTML. आपको ऐसे समझ आएगा प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप करोगे. अगर इकट्ठा एक पेज करके एक पेज सीधा प्रोग्राम करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, ये आपको लाइन का यूज भी बता दिया. नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाइट एंड विड्थ, बॉर्डर का यूज बताऊंगा, फिर आपकी जूम क्लास लगाऊंगा. एक बार एक को थियोरेटिकली एक लेक्चर और लगा. थैंक्स.